नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं SJVN लिमिटेड के हालिया तिमाही नतीजों की। हाँ, जो मार्च 2025 में तिमाही खत्म हुई उसके नतीजे। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इन सब आंकड़ों के बीच से सबसे जरूरी बातें क्या हैं वो निकालें। सही बात है। देखें कि SJVN के लिए इन नतीजों का मतलब क्या है असल में। हाँ, तो शुरू करते हैं कमाई से, मतलब राजस्व से। ठीक है। इस तिमाही में ये रहा करीब 504 करोड़ रुपए। 504 करोड़। पिछले साल इसी तिमाही में कितना था? पिछले साल था 482 करोड़। तो साल दर साल देखें तो करीब 5% की बढ़ोतरी है। अच्छा, 5% ऊपर। ये तो ठीक है, पर पिछली तिमाही से तुलना करें तो? हाँ, पिछली तिमाही दिसंबर 2024 वाली, उसमें तो 670 करोड़ था। तो उससे तो काफी कम है ये। ये तो है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि इनका बिजनेस थोड़ा सीजनल किस्म का होता है। अच्छा, हाँ, सीजनैलिटी का असर। तो तिमाही दर तिमाही गिरावट उतनी हैरान करने वाली शायद ना हो। सही बात। लेकिन एक और बात थी, अनुमानों को लेकर। हाँ, वो जरूरी पॉइंट है। ये जो 504 करोड़ का आंकड़ा है, ये बाजार के अनुमान से कम रहा। ओह, कितना अनुमान था? अनुमान जहां करीब 590 करोड़ का था। तो काफी कम रह गया अनुमान से। बिल्कुल, इसे कहेंगे बिलो एस्टिमेट। उम्मीद से कम प्रदर्शन रहा राजस्व के मामले में। ठीक है, तो राजस्व 5% बढ़ा साल दर साल, पर अनुमान से कम। लेकिन असली कहानी शायद खर्चों की है। बिल्कुल सही कहा। यहीं पर पूरी तस्वीर बदल जाती है। कैसे? क्या हुआ खर्चों का? खर्चे इस तिमाही में बहुत बढ़ गए। करीब 697 करोड़ रुपए हो गए कुल खर्चे। 697 करोड़? अरे बाप रे। हाँ, पिछले साल इसी तिमाही में ये 606 करोड़ थे और पिछली तिमाही में 567 करोड़ थे। ओह, जहां कमाई सिर्फ 5% बढ़ी, वहां खर्चे साल दर साल लगभग 15% बढ़ गए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अंतर है। कमाई में छोटी बढ़ोतरी और खर्चों में इतना बड़ा उछाल। किसी एक जगह नहीं, किसी एक खास विभाग का जिक्र तो नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बढ़ोतरी लगभग हर तरफ हुई है। कोई वन टाइम खर्चा नहीं लग रहा। ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ी है। हाँ, ऐसा ही लगता है। और यही सबसे चिंताजनक बात है इन नतीजों की। और इन बढ़े हुए खर्चों का सीधा असर फिर मुनाफे पर, या कहना चाहिए घाटे पर पड़ा होगा। सीधा और बहुत बड़ा असर। नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं। क्या हुआ? कंपनी ने इस तिमाही में मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि 127 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया। क्या? 127 करोड़ का घाटा? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछले साल इसी तिमाही में 61 करोड़ का मुनाफा था ना। बिल्कुल, 61 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछली तिमाही में भी करीब 150 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 61 करोड़ के मुनाफे से सीधे 127 करोड़ का घाटा। हाँ, ऐसा जिक्र है कि शायद ये पहली बार SJVN घाटे में गई है। ये वाकई में बहुत बड़ा बदलाव है। वो भी तब जब राजस्व 5% बढ़ा है। सही कहा। ये साफ दिखाता है कि खर्चों का मैनेजमेंट वो ठीक से नहीं हुआ, उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ। तो फिर EPS प्रति शेयर आय, वो भी नेगेटिव में होगी। जाहिर है, जब कंपनी घाटे में है तो EPS तो नेगेटिव ही होगी। अच्छा, एक और बात थी डिविडेंड की। उसका क्या हुआ घाटे के बाद भी? हाँ, ये भी एक दिलचस्प पहलू है। इस घाटे के बावजूद कंपनी ने 31 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की है। 31 पैसे घाटे में डिविडेंड? ये थोड़ा असामान्य लगता है। आमतौर पर कंपनियां मुनाफे से डिविडेंड देती हैं, पर ये उनकी पॉलिसी हो सकती है, या शायद वो भविष्य को लेकर कोई संकेत देना चाह रहे हो सकता है। तो अगर पूरी कहानी को एक साथ देखें। हाँ, समराइज करते हैं। तो Q4 में SJVN का राजस्व साल दर साल 5% बढ़ा, पर अनुमान से कम रहा। सही। खर्चे बेतहाशा बढ़ गए, करीब 15%। हाँ, वो सबसे बड़ी दिक्कत। और नतीजा ये हुआ कि 61 करोड़ के मुनाफे की जगह कंपनी 127 करोड़ के घाटे में चली गई। बिल्कुल। और इन सब के बीच 31 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित हुआ। यही है पूरी तस्वीर। ये नतीजे साफ दिखाते हैं कि खर्चों पर कंट्रोल रखना कितना जरूरी है, खासकर जब कमाई बहुत तेजी से न बढ़ रही हो। हाँ, और जैसा आपने कहा, सीजनल बिजनेस में साल दर साल तुलना ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी मुनाफे से घाटे में इतना बड़ा जंप। हाँ, वो चिंता की बात तो है ही। तो फिर यहाँ से आगे क्या? ये हमें आज के सोचने वाले सवाल पर लाता है। इन नतीजों के बाद, खासकर जब कमाई उम्मीद से कम रही और खर्चे इतने बढ़ गए, SJVN आगे अपने खर्चों को कैसे संभालेगी? और क्या ये जल्दी वापस मुनाफे में आ पाएगी? हाँ, यही सवाल है।
देखना होगा कि बाजार इन नतीजों पर कैसे रिएक्ट करता है। थैंक्स अलीना एंड गौतम फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस सही लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब